डियर स्टूडेंट्स, मैं काफ़ी सालों से इंग्लिश देहरादून में पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने कई सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम फेस करी है कि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम हिंदी मीडियम से हैं और क्या हम लोग एनडीए की तैयारी कर सकते हैं? क्या एनडीए की तैयारी करने में हमें कोई प्रॉब्लम आएगी? या फिर बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं वो इस वजह से तैयारी नहीं करते हैं कि आगे जब वो एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो एसएसबी में बड़ी दिक्कत आएगी उनको, या फिर उन्हें लगता है कि एसएसबी में हम डेफिनेटली बाहर हो जाएंगे तो वो एनडीए को क्लियर करने का प्रयास ही नहीं करते या एनडीए का फॉर्म ही नहीं भरते। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर के आ रहा हूँ जो शायद आपकी थिंकिंग को क्लियर कर सकें इस टॉपिक के बारे में। तो पहली बात तो ये कि आपको ये नहीं सोचना है कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ कि इंग्लिश मीडियम का हूँ। बात हिंदी और इंग्लिश की नहीं है, बात है आपके डेडिकेशन की और आपके डिज़ायर की। डेडिकेशन और डिज़ायर का मतलब क्या आप में वो जुनून है जिसमें आप हर जगह अपने डिफेंस वाले ड्रीम को ढूंढते हैं, जिसमें आप हर जगह डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें ढूंढते हैं और आप प्रयास करते हैं कि जितना हो सके मैं डिफेंस से रिलेटेड मैटर गैदर कर सकूं। अगर ऐसा है तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जब कोई भी बच्चा हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, जब भी वो एग्ज़ाम देने आता है या फिर जब भी वो प्रिपरेशन के लिए कहीं दूसरी जगह जाता है, तो जिस माहौल में वो रहता है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यू विल फाइंड दे बिलोंग टू दी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। अब हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम होगी जो आपके साथ हो रही। तो क्या वो तैयारी नहीं करते? क्या वो आगे रिटर्न नहीं निकाल पाते हैं? क्या वो रिटर्न निकालने के बाद एसएसबी में रियली में बाहर हो जाते हैं जो आपको लगता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब भी आप घर से निकलते हैं बिल्कुल आपके मन में ये डाउट ज़रूर होगा, लेकिन जब आप कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं तो कोचिंग सेंटर्स में आपको एक माहौल मिलता है जहाँ पे जिस कोचिंग सेंटर्स में, कोई भी कोचिंग सेंटर्स में ये नहीं बताया जाता कि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप नहीं कर पाएंगे या आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप कर पाएंगे। आपको सिर्फ डेडिकेशन और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना चाहिए अपने ड्रीम के प्रति। दूसरा चीज़, जब आप रिटर्न क्लियर कर लेते हैं तो एसएसबी की जब बात आती है तो एसएसबी में कई बच्चे सोचते हैं कि हमें इंग्लिश ही बोलना ज़रूरी होता है, वहाँ पे इंग्लिश ही ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसएसबी में इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो ज़रूर इंग्लिश में होते हैं। दूसरी चीज़ बहुत बढ़िया, इट इज़ वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट्स इफ़ ही इज़ कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश। बहुत अच्छा है, आपको वो प्लस पॉइंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप एसएसबी में हिंदी में बोलेंगे तो आप बाहर कर दिए जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि वहाँ पे जब एसएसबी बोर्ड में आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है स्पीक इन अ लैंग्वेज इन विच एवर वे यू आर फीलिंग कंफर्टेबल। आपको देखना है कि आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हों आपको उस भाषा में बोलना है। अच्छा, फिर हो सकता है कि कई बच्चे मलयालम बोलते हों, कई बच्चे तेलुगु बोलते हों, या कई बच्चे जो है गढ़वाल से गढ़वाली कुमाऊनी बोलते हों। नहीं, हम उस भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश की। हो सकता है आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप इंग्लिश में बात करिए, हो सकता है आप हिंदी में अच्छे हैं तो आप हिंदी में बात करिए, लेकिन इन दो भाषाओं के अलावा आप अपने रीजनल लैंग्वेज की बात नहीं कर सकते। दो चीज़ें। तीसरा, एक और ऑप्शन हो सकता है बीच का ऑप्शन, जिसमें हम लोग कुछ बातें इंग्लिश में और कुछ हिंदी में बोल सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। एक और चीज़ों की बात करें, अब आपने बोला सर कि ठीक है, मान लीजिए हम लोगों को लगता है कि इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन की तैयारी ना करें, हम लोग इंग्लिश स्पोकन की तैयारी ना करें? नहीं, ऐसा मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश की प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है। आप लोगों को, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को डेली जो है आप हो सके जितना ज़्यादा अनसीन पैसेज को सॉल्व करें। आप हो सकता है आप इंग्लिश न्यूज़ सुने, जितना टाइम आपको खाली मिलता है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई भी एक आर्टिकल जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता हो। मान लीजिए आपको क्रिकेट बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, ज़्यादातर लोग क्रिकेट के बारे में पढ़ते हैं, विराट कोहली के बारे में पढ़ते हैं, रोहित शर्मा के बारे में पढ़ते हैं, तो आप वही टॉपिक पढ़ें।
रोहित शर्मा के बारे में जो लिखा गया है आप उसी के बारे में पढ़ें, आप विराट कोहली के बारे में पढ़ें, या फिर आप किसी एक्टर के बारे में पढ़ें, लेकिन इंग्लिश में। अच्छा, फिर जो लोग पढ़ते हैं कि यार टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें, द हिंदू पढ़ें, देखिए बेटा वो जो न्यूज़ जो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू में आ रही हैं वो आपसे रिलेवेंट नहीं है। आप उनको करंट अफेयर्स के लिए लेकर के चल सकते हैं, लेकिन जब बात कम्युनिकेशन की आती है तो आप वो चीज़ पढ़ें जो आपसे रिलेटेड हो। बहुत बढ़िया, अगर आप इंग्लिश स्टोरीज़ पढ़ें, फेबल्स पढ़ें, छोटे बच्चों की कहानियों की स्टोरी पढ़ें, वहाँ पे जो है इंग्लिश में जो लिखी गई हो उस पर ध्यान दें। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक था कि क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चे एनडीए के लिए जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। टैलेंट हिंदी और इंग्लिश से नहीं आंका जाता। इंग्लिश तो एक भाषा है जैसे हमारी हिंदी है। ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश में बोलेगा वो टैलेंट होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक भाषा है। आपने देखा होगा, मैं एनडीटीवी का एग्जाम्पल आपके सामने देखना चाहता हूँ। एनडीटीवी के एक पत्रकार हैं रवीश चौधरी। अब रवीश चौधरी जो हैं वो जो रवीश चौधरी नहीं, रवीश कुमार है, तो वो हिंदी में एंकरिंग करते हैं, लेकिन हो सकता है उनके अंडर इंग्लिश बोलने वाले लोग आते हों। तो क्या यहाँ पे हिंदी जीती या इंग्लिश? हिंदी। तो आपको देखना है, आपको डेडिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। आपको देखना है कि एनडीए मुझे क्लियर करना है तो क्या क्या चीज़ें एनडीए को क्लियर करने के लिए चाहिए। और रही इंग्लिश की बात, हाँ आप ज़रूर इसको स्ट्रॉन्ग करें। 1 और 2 आवर अपने डेली टाइम में से, डेली शेड्यूल में से ज़रूर निकालें। लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एनडीए के लिए नहीं जा सकते। तो मेरे बच्चों, आप तैयारी करते रहें। हिंदी मीडियम से हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तैयारी करते रहें, ज़रूर आपको एक दिन सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सो मच।